जी, मेरा नाम है अमीन खारवा। मैं प्राइम कार्गो मूवर्स एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ड्राइवर लोगों ने जिस तरीके से जिस दिन 24 तारीख से लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ, इमीडिएटली सभी देश भर में सभी ढाबे और खाने की जितनी व्यवस्था थी वो सब ताबड़तोड़ बंद हो गई, जिसके कारण जो ड्राइवर्स रोड पे थे, काफ़ी लाखों की संख्या में गाड़ियाँ रोड पे थी, तो जहाँ भी उनको ना कोई खाने मिल रहा था ना पीने को पानी मिल रहा था। वो सबसे बड़ी मुश्किल तकलीफ उन्होंने झेली, जिसको लेके काफ़ी ड्राइवर वहाँ से चले गए, गाड़ियाँ छोड़ के या गाड़ियाँ पहुँचा के, कहीं गाड़ी पहुँचा के अपने अपने गांव चले गए। बच्चे कुचे जो थे वो बाद में चले गए। इस तरीके से आज जो ड्राइवर्स की जो कमी है, तो लगभग इंडस्ट्री में, नागपुर की इंडस्ट्री में मैं बता सकता हूँ, नेशनली क्या पता नहीं क्या आंकड़ा होगा, 70% के आसपास के ड्राइवर नहीं हैं। और उसी तरीके से जो लेबर लोग थे, जो माइग्रेंट लेबर थे, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, जो हमाली के काम करते थे, माल को अपना ठेले पे ढोने के काम करते थे, वो लेबर्स भी कम से कम 60 से 70% वो भी कमी है। तो खैर अभी इतना बिज़नेस चालू नहीं हुआ है, बिज़नेस भी मोटा समझ लीजिए कि 25-30% ही बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये काफ़ी कमी महसूस हो रही है, जिसके कारण काम करना वक्त सर बहुत मुश्किल जा रहा है और उसका कॉस्ट भी बढ़ गया है। जो काम पहले जो लेबर्स जो 2000 रुपये लेते थे, आज वो 4000 रुपया ले रहे हैं गाड़ी खाली करने का या भरने का। तो उसके अलावा भी सबके पास सबको काम नहीं मिल रहा है, और काम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि काम ही इतना शुरू नहीं हुआ है और लेबर की कमी है। आते अगर लेबर और ड्राइवर्स की संख्या नहीं बढ़ती है तो इंडस्ट्री में काफ़ी ये तकलीफें और बढ़ेंगी। अब दूसरा जो गाड़ी वाले के तरफ से अगर हम देखते हैं कि गाड़ी वालों को क्या, जो फ्लीट ओनर्स है या लॉरी ओनर्स है, सिंगल या 10 गाड़ी 5 गाड़ी जिसके पास भी है, उनकी 3-4 महीने से EMI उनके ऊपर चल रही है, उनके ऊपर रोड टैक्स चल रहा है, उनको पासिंग फिटनेस का जो भी पीरियड है वो चालू है, जबकि उनकी गाड़ी खड़ी है। तो राज्य सरकार उनको टैक्स में कुछ रियायत दे कि भाई उनका जो भी 3 महीने का जो टैक्स था उसको आगे और 6 महीने तक के टैक्स की उसको आगे प्रीपोन कर देवे या उसको माफ़ कर देवे। दूसरा, उसको जो पासिंग का भी जो उसका पीरियड जो लैप्स हुआ है गाड़ी खड़ी होने से, उसको भी आगे उसको एक्सटेंड कर सकती है चेक करने के बाद। तीसरी चीज़, उनकी जो EMI जो लैप्स हो गई है, जो EMI नहीं भर पाए हैं, उसके कारण जो फाइनेंस कंपनियों की गाड़ी खींच के लेके चली जाएंगी। इसलिए सरकार को उनको उस EMI को माफ़ करके केंद्र सरकार उसको माफ़ी का कुछ प्रावधान करे कि उसमें उनको अगर 3 या 4 या 6 महीने की EMI माफ़ की जा सकती है तो वो प्रावधान करे, जिसको लेके उनकी कुछ हद तक लाइफ उनकी बच जाएगी, उनको ज़िंदगी कुछ न कुछ पटरी पे आ जाएगी और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो लोग भी अपने काम धंधे से सेट कर पाएंगे। इतनी हमारी सरकार से और व्यवस्था से एक नम्र विनंती है, इसमें इस तरीके का सहयोग करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो जितने लेबर्स काम करते हैं, ये सभी के सभी लेबर्स ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जिसको आगे चल के इनके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी लेबर हो, चाहे वो हमाली करने वाला हो, चाहे वो माल ढोने वाला हो, इन सबको, जो कि जितने माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन का साइट का लेबर हो, ये सबको ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी है, चाहे वो इस राज्य का हो या किसी और राज्य का हो। उसको अपने रिकॉर्ड पे सरकार के होना बहुत ज़रूरी है, और रिकॉर्ड पे ना होने से ये समस्या काफ़ी कितनी गंभीर है ये इसका पता ही नहीं चल पा रहा है सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो इसके लिए आगे के लिए ये एक उनके लिए योजना होना बहुत ज़रूरी है। तो बैंकों से हमको पता चला है इस पैकेज के बारे में कि जिसका एग्जिस्टिंग गाड़ियों का लोन चल रहा है उसको 20%, उसका जो आज की तारीख में जितना लोन बाकी है उसका 20% बैंक उसको लोन देगी। वो भी उनकी कमेटी में, वो अगर उसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा है, वो अगर कहीं पे भी उसकी कोई EMI डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है या कुछ भी आगे पीछे नहीं हुई है, तो वो प्री क्वालिफाइड में आता है। प्री क्वालिफाइड आए हुए ही लोगों को वो लोन दे रहे हैं 20%, जिसमें उनको कुछ बैंकें बोलती है 4 साल के लिए होगा, कुछ बैंकें बोलती है 2 साल के लिए होगा, जिसमें 6 महीने का मोरेटोरियम होगा, कुछ बोलती है 4 साल का होगा, जिसमें 1 साल का मोरेटोरियम होगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके अलग अलग है, उसमें जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को वो किस तरीके से मिल पाएगा, उसको सबको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और आज की तारीख में जब बिज़नेस नहीं है तो मुझे लगता है कि सभी बैंकों का जो टेन्योर होना चाहिए वो मिनिमम 4 साल तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी तो वो भी पैसा नहीं दे पाएगा। और ये जो मोरेटोरियम का पीरियड है उसमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कि जो उसको 6 महीने तक के इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर सरकार अगर उसका ये 6 महीने का अगर इंटरेस्ट माफ़ कर देती है तो वो उसके लिए एक थोड़ा सा फ़ायदेमंद चीज़ होगा, जिसको वो चाहे तो वो कर सकती है और ये होने से उनको और सुविधा मिल सकती है। आज जो हमारे इस कोरोना की महामारी में जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सैनिटाइजेशन करने वाले जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है, और उसके अलावा जो पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी पर्सनल है, प्लस जो सोशल वर्कर्स है, इन्होंने जिस तरीके से जो काम किया आगे बढ़ के, उनके लिए मैं उनके लिए काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद उनका। और उनके जिस तरीके से सरकार के माध्यमों से समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है, सोशल डिस्टेंसिंग अहम है, आपको मास्क पहनना अहम है, आपको सैनिटाइज करते रहना, आपका जहाँ रहते हो उसको साफ़ सुथरा रखना, हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन करते रहना, इससे बहुत हद तक के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और जहाँ भी हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ अवेलेबल है उसकी पूरी जानकारी रखना भी ज़रूरी है आज की